जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज सत्संग के माध्यम से हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं भगवान की प्राप्ति 24 घंटे में भी हो सकती है। कैसे होगी, क्या उपाय करना होगा, किस धर्म का पालन करना होगा, यह पूरा वीडियो आप अवश्य देखें। और हमारे चैनल से अभी यदि ना जुड़े हों तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़िए। ध्यान के समय परमात्मा के सिवाय और किसी चीज का चिंतन नहीं करें। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से भगवान में ही लग जाए। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप आने में क्यों विलंब कर रहे हैं। आप तो दीन बंधु हैं और मैं दीन हूँ। आप अपने दासों के दोषों को देखते नहीं। यदि आप मेरे दोषों की ओर देखें तो मेरा कहीं टिकाव नहीं है। करुणा भाव से भगवान को पुकारे, हे नाथ, हे नाथ, हे हरि। करुणा भाव से पुकारने से भगवान विशेष रूप से सुनते हैं। यह विश्वास रखें कि भगवान आवाहन करने से आ जाते हैं। भगवान अपनी विशेष कृपा के प्रभाव से ही दर्शन दे सकते हैं। भगवान की कृपा है ही। भगवान का ध्यान करने में मनुष्य स्वतंत्र है। हृदय से भगवान को पुकारें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हृदय से भगवान को पुकारे, हे कृष्ण, हे नाथ, हे करुणालय। भगवान की कीर्तन के प्रभाव से वातावरण शुद्ध हो जाता है और सब विघ्न बाधा भाग जाती है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान नाम का उच्चारण करें, कीर्तन करें, संकीर्तन करें, भगवान को पुकारते रहें। शरीर का सुख तथा आसक्ति परमात्मा की प्राप्ति में महान विघ्न है। परमात्मा में आसक्ति करनी चाहिए, वैसा सुख और कहीं नहीं है। संसार की आसक्ति भय देने वाली और जन्म मरण देने वाली है। इस संसार की आसक्ति को विवेक विचार से हटावे। जप ध्यान सत शास्त्रों का अध्ययन और सत्संग ये मूल्यवान साधन है। इसलिए जीवन में सत्संग अवश्य करना चाहिए। दुखियों की निष्काम भाव से सेवा, मन इंद्रियों का संयम, संसार से वैराग्य, साधन में ये सब होना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य होने से मन इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाता है। अंत समय में भगवान की याद कम रहती है। यही युवावस्था की लापरवाही का परिणाम है। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कवे कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय
सदा तद्भाव भावितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च। सब समय मुझे याद रखते हुए युद्ध कर। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब समय मुझे याद रखते हुए युद्ध कर, अर्थात मुझे याद रखते हुए काम कर। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, संसारी मनुष्यों से भी जो भी कर्म करो मानो भगवान के लिए कर रहे हैं। कथा भी सुन रहे हैं तो भगवान के लिए सुन रहे हैं। एक कहानी याद आ गई। एक सेठ को एक महात्मा ने कहा कि भगवान का भजन किया कर। सेठ ने कहा, फुर्सत नहीं है महाराज। महात्मा के कहने से सेठ ने नहाने के समय भगवान को याद करने का नियम लिया। मरते समय उसको स्नान कराया गया तो उसको भगवान याद आ गए और उसका कल्याण हो गया। छोटा सा नियम था, इसलिए भगवान को हर समय याद रखना चाहिए। इसमें परिश्रम नहीं है और कुछ खर्च भी नहीं होता। वह नहाने का समय काम में आ गया। भगवत स्मृति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं दुनिया में। विशेष बात यह है कि मरते समय घर में कुत्ता, कौवा आदि कोई भी पशु पक्षी शब्द करते हो तो उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। इसलिए घर में कुत्ता पाले, परंतु उसको घर से थोड़ा दूर रखें। मरने वाले से कुछ भी सांसारिक बात नहीं कहना चाहिए। भगवान कहते हैं, हमारा ही नाम उसके कानों में सुनाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कृष्ण नाम सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जैसे ही रोगी के कानों में भगवान का नाम जाता है, वैसे ही उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी भगवान के नाम की महिमा है। यदि उसका ध्यान परमात्मा में लगा हुआ हो रोगी का, और हमने संसार की बात चला दी तो उसका पुनर्जन्म होना संभव है। इसलिए रोगी के पास जब भी बैठो, जितनी देर बैठो, भगवान का नाम ही उसको सुनाओ, जिससे कि उसका कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं, जो भगवान का नाम रोगी को सुनाता है बैठकर, वही उसका सच्चा बंधु बांधव है, नहीं तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। मरने वाले को भगवान की याद दिलानी चाहिए। उससे संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम उसके पास में बैठ कर लीजिए, अथवा कोई भगवान की कथा उसको सुनाइए। मनुष्य कैसा भी पापी क्यों ना हो, उसे मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो जाए तो निश्चय ही उसका कल्याण होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति 24 घंटे में हो सकती है। इसके लिए 5 चीज का त्याग करना आवश्यक है। ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं? आहार,
जल, नींद और दीर्घ शंका और लघु शंका एवं दो चीज का ग्रहण करना आवश्यक है। भगवान नाम जप और भगवान का ध्यान, निरंतर भगवान का ध्यान करते रहे। पक्षी तथा जानवरों की बोली में मरते समय मन चला जाए तो उसका एक जन्म अवश्य होगा। इसलिए किसी के मरने के समय पक्षी तथा जानवरों का शब्द सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। यदि मृत्यु के समय कुत्ते की आवाज सुनाई दे तो मरने वाला भी कुत्ता होता है। चाहे मरने वाला कैसा ही उच्च कोटि का साधक हो क्यों ना हो, भगवान का बहुत बड़ा भक्त क्यों ना हो, इसलिए सावधानी रखें एवं अंत समय में उसे भगवान की स्मृति रहे। ऐसी चेष्टा परिवार वालों को करनी चाहिए कि उसके कानों में भगवान का नाम ही जा रहा हो अंत काल में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए परिवार वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो तो उसको भगवान नाम स्मरण कराते रहे, जिससे कि वह प्राणी मुक्त हो सके